ऊपर का मतलब क्या करते रहते हैं ऊपर सिद्धालय में? हाँ हाँ, अच्छा प्रश्न। इस प्रश्न की चर्चा हमने तीसरे ढाल में की थी, जब हमने जो सात तत्व है उनका जो स्वरूप समझा था। उसमें अंतिम तत्व कौन सा है सात तत्वों में? मोक्ष। मोक्ष। जब मोक्ष तत्व की चर्चा की थी हमने, तो उसमें मोक्ष का स्वरूप, सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा में मोक्ष का स्वरूप हमने क्या मान रखा था? कि उसमें यही चर्चा आई थी कि हम मोक्ष में सुख ही नहीं मानते। हमें क्या लगता है कि वहां पर तो, अरे वो मोक्ष में क्या सुख होगा, वहां तो एक ही जगह पे लटके रहो बस, न घूमना न फिरना न खाना न पीना। वो कैसा सुख? वहां पे तो कोई सुख ही नहीं। वहां पे तो बात बात भी नहीं करते किसी से। यहाँ तो हम बोर हो जाते तो फ्रेंड से बात कर लेते हैं फोन पे। वहां तो कुछ भी नहीं है, तो वहां कैसे सुख होगा? मतलब उस सुख का निर्धार नहीं है हमें, ये हमारे मोक्ष तत्व संबंधी भूल वहां पर बताई थी, है ना। देखो निकालो आप इसमें। और तीसरी तीसरी ढाल में देखिए, मोक्ष तत्व की विपरीत श्रद्धा, मोक्ष तत्व संबंधी भूल, शिव रूप निराकुलता न जाए। पेज नंबर 38 निकालिए, उसमें नंबर 2, मोक्ष तत्व संबंधी भूल पढ़िए संगीता जी। एक सेकंड दीदी। 38। हम्म। हाँ दीदी, नेजरा तत्व में भूल। नहीं, भावार्थ पढ़ूं मोक्ष, दीदी? नीचे नीचे मोक्ष तत्व संबंधी भूल। हाँ। मोक्ष सत्य की भूल। पूर्ण निराकुल आत्मिक सुख की प्राप्ति अर्थात जीव की संपूर्ण शुद्धता व मोक्ष का स्वरूप है तथा वही सच्चा सुख है, किंतु अज्ञानी ऐसा नहीं मानता। मोक्ष होने पर तेज से तेज में तेज मिल जाता है, अर्थात अथवा वहाँ शरीर इंद्रियां तथा विषयों के बिना सुख कैसे हो सकता है, वहां से पुनः अवतार धारण करना पड़ता है इत्यादि। इस प्रकार मोक्ष दशा में निराकुलता नहीं मानता, वह मोक्ष तत्व की विपरीत श्रद्धा है। हाँ, अभी क्या होता है, हम ऐसा सोचते हैं कि सुख हम अपने अनुसार मानते हैं। हमको जिस चीज में सुख लगता है हम उसी को सुख मानते हैं बस। हमें किसी को चाय पसंद है, तो उसको लगता है कि बस चाय मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। और यदि उसके सामने यदि कोई दूसरा ये कहे ना कि अरे मेरा सिर दर्द हो रहा है, तुम तो चाय पी लो एकदम ठीक हो जाओगे, उसको क्या लगता है कि उसको खुद को जिसमें सुख लगता है ना, वो दूसरों के लिए भी वही सोचता है कि अगर ये चाय पी ले तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इसको मजे आ जाएंगे। मजे आ गए चाय पीने में, उसको खुद को मजे आए ना, तो उसको दूसरों के लिए भी लगता है कि इसको भी मजे आएंगे चाय पीने में, है ना। ये वाली चर्चा अपनी मुनिराज के संबंध में भी बहुत बार चल चुकी है कि जैसा हम अपने आप के लिए सोचते हैं कि मुझे इसमें सुख है, तो हमें ऐसा दिमाग में ऐसा लगता है कि दूसरे को भी सुख इसी में मिलेगा। ये ह्यूमन नेचर है, मतलब सबका नेचर है संसारी जीवों का। दूसरे के लिए भी वो उसी में समझते हैं कि सुख है। हमें शक्कर खाना अच्छा लगता है, मीठा अच्छा लगता है, तो अरे उनको मीठा खिलाओ खुश हो जाएंगे। क्यों खुश हो जाएंगे? पता चला उनको तो मीठा पसंद ही नहीं, लेकिन आपको पसंद है इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सबको पसंद होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मेरे को पसंद है वो किसी को पसंद नहीं हो? जिसमें मुझे सुख आ रहा है उसमें सबको सुख। तो हमें विषय कषाय में सुख लगता है, तो हमें सिद्ध भगवान सुखी दिखाई नहीं देंगे, और उनका सुख तो अतीन्द्रिय है। हम तो इंद्रियों के विषय में सुख हम मान रहे हैं, और सिद्ध भगवान का सुख तो अतीन्द्रिय है, तो वो हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकता। जब तक हम सम्यक तो प्राप्त नहीं करें, उस चीज को चखे नहीं, तब तक हमें उसके स्वाद का, उसकी सुख का एहसास नहीं हो सकता, है ना। जैसे बोरे में शक्कर भरी हो और कोई कहे कि ये शक्कर कैसी है, तो हम बिना चखे उसका इसमें बोरे में क्या है और वो उसका टेस्ट कैसा है, तो हमें बिना चखे पता नहीं चलेगा।
लेकिन किसी ने उस बोरे में से एक चिमटी भर के भी शक्कर उठाकर अपनी जीभ पर रख ली, इतनी सी शक्कर भी पूरे बोरे में से इतनी सी शक्कर उठाकर जीभ पर रख ली, तो वो उस पूरे बोरे की शक्कर का स्वाद उसको आ गया, उसके ज्ञान में आ गया कि इस बोरे में जो शक्कर है वो कैसी, इस बोरे के अंदर क्या चीज है, वो पूरा समझ गया। तो जब तक उसको टेस्ट नहीं करे हमें समझ में नहीं आता। और ज्ञानी जीव ने, सम्यक दृष्टि जीव ने उसको टेस्ट कर लिया, इतना सा टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट कर लिया तो उनको समझ में आ गया कि अच्छा, ऐसे अनंत सुखी सिद्ध भगवान ऐसे हैं। हमें टेस्ट ही नहीं पता, तो हम उस सुख को पता ही नहीं, हम सोच भी नहीं पा रहे। तो यदि हम सोच नहीं पा रहे हैं तो आगम के अनुसार हमें, आगम, तर्क, न्याय, इन सब के अनुसार हमें डिसाइड करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें अनुभव करना है ना, आत्मानुभव करना है, हमें हमें उस सुख का टेस्ट लेना है, उस सुख को चखना है जैसा सिद्ध भगवान के पास सुख है। तो उसको सुख को टेस्ट करने के लिए हम ये सारी चर्चा कर रहे हैं। स्वरूपाचरण चारित्र के द्वारा हम उस सुख को टेस्ट कर सकते हैं। तो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट करने की क्या विधि है वो यहाँ पर बता रहे हैं। देखो आज तो समय हो गया है, आज कल कक्षा है कि नहीं आपकी, आज क्या वार है? कल है दीदी। कल है। कल तो कल मैं संडे। आपको एक कहानी के माध्यम से ये आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। थोड़ा थोड़ा तो आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा हाँ और जी। कल कहानी के माध्यम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। और भी जिनको भी डाउट होगा वो सबको समझ में आ जाएगा। कल हम शुरू में ही एक छोटी, टाइम पर आइएगा, शुरू में ही हम एक छोटी सी कहानी लेंगे और उसके द्वारा बताएंगे हम कि सिद्धों का सुख कैसा होता है। ठीक है, अभी ये इस थोड़ा सा हमारा धीरे धीरे चलेंगे, अंतिम अंतिम छंद बचे हैं ये हमारे, पर ये जो स्वरूपाचरण चारित्र के हैं उसको हम आराम से थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। इसलिए उसमें आप जल्दी मत कीजिएगा कि अभी आज एक भी छंद नहीं हुआ, ऐसा मत विचार लाइए, क्योंकि वो हमको समझ कर दीदी चलना है। दीदी ये वाला बोलिए। छंद कल फिर से लीजिएगा। हाँ अभी ये चल रहा है, इसको फिर से लेंगे, अभी ये कर्ता चल रहा है। कर्म क्रिया ये तीनों, कर्ता कर्म क्रिया ये तीनों ज्यादा समझ में नहीं आए, कल इसको फिर से लीजिएगा। हाँ वो पूरा कर लेंगे अपन स्टार्टिंग से। बस आप लोग टाइम का ध्यान रखिए, टाइम पर आइए तो अपना, नहीं तो फिर ये 40 मिनट्स जल्दी पूरे हो जाते हैं तो अपनी बात पूरी नहीं हो पाती है। चलिए, जिनवाणी स्तुति, किसी ने भजन तो तैयार नहीं किया है? हाँ सरिता जी। दीदी मेरा भजन नहीं है, मैं वो आपने उस दिन बोला था ना कि आत्मा के लिए लिखो, तो उसमें मैंने ये मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ वाला लिखा था, वही पढ़ दूं क्या? हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है वो, तो बोलिए। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, माया में पूर्ण पर की मुझे में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड निज रस में रमने वाला हूँ, मैं ही मेरा करता धरता पर का मुझे में कुछ काम नहीं, मैं मुझे में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध के पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूत से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। जय श्री दीदी। बहुत अच्छा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी, सभी जय को जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सबको जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।